Good morning, student. Today's topic here. Today's topic of test and measurement in sports. Importance of test and measurement in sports. टेस्ट एंड मेजरमेंट के महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ टेस्ट एंड मेजरमेंट। आज हम बात करेंगे, जो टॉपिक है हमारा, जो महत्व है वो किसके, टेस्ट और मेजरमेंट के इम्पोर्टेंस पे बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। जो इम्पोर्टेंस होते हैं, जो हमारे स्टार्ट होते हैं, फर्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन। क्लासिफिकेशन ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन। स्पोर्ट्स पर्सन का क्लासिफाइड करना, उन्हें वेरियस ग्रुप में डिवाइड करना, तो दैट इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ स्पोर्ट पर्सन। द फर्स्ट स्टेप फॉर ए फिजिकल एजुकेशन टीचर एंड कोच is to classify the participating sport person into the various group on same scientific background with the help of testing their capacities and present level of fitness. The classification may be based on age, sex, body size, weight and height, sport skills, interest, generally physical fitness. जो फर्स्ट स्टेप होता है किसका, एक फर्स्ट स्टेप होता है किसका, फिजिकल टीचर, पीएचई टीचर एंड कोच। जो पहला वर्ग होगा किसका, पीएचई टीचर और कोच का। फर्स्ट ऑफ ऑल जो पार्टिसिपेंट होते हैं, जो होते हैं, उन्हें क्या करना होता है, क्लासिफाइड करना होता है, डिवाइड करना होता है। क्लासिफाइड यानी कि डिवाइड करते हैं, डिवाइड इनटू वेरियस ग्रुप्स। क्या करते हैं, डिवाइड। पहले हम क्या करते हैं, वेरियस ग्रुप में डिवाइड करते हैं। वेरियस ग्रुप में उसको डिवाइड करेंगे, फिर उसके बाद उसकी टेस्टिंग होगी, किसकी, फिटनेस टेस्टिंग, फिटनेस लेवल की टेस्टिंग फॉर फिटनेस लेवल, टेस्टिंग फॉर फिटनेस लेवल। अकॉर्डिंग टू फिटनेस लेवल क्लासिफिकेशन जो होगा वो हमारा फिटनेस लेवल पे होगा, ठीक है। एज के ऊपर डिवाइड किया जाएगा, एज, सेक्स, मेल या फीमेल, मेल एंड फीमेल, एज, सेक्स and now body size में weight and height, body size like weight and height, sports skill, interest, generally fitness। क्या होता है, जो पीएचडी टीचर और कोचेस होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल जो पार्टिसिपेंट होता है उसको वेरियस ग्रुप में डिवाइड करेंगे, किसकी टेस्टिंग से, फिटनेस लेवल की टेस्टिंग से, या फिर अकॉर्डिंग टू एज, अकॉर्डिंग टू सेक्स, मेल या फीमेल, बॉडी साइज, वेट, हाइट एंड वेट के अकॉर्डिंग उसको वेरियस ग्रुप में डिवाइड करेंगे। स्पोर्ट स्किल देखेंगे कि
उस पार्टिसिपेंट को किस में इंटरेस्ट है, किस स्पोर्ट्स में या किस गेम्स में इंटरेस्ट है, तब जाके क्लासिफिकेशन होता है। किसका? क्लासिफिकेशन ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन का फिर क्लासिफिकेशन होता है। नाउ सेकंड पॉइंट, सिलेक्शन ऑफ ए स्पोर्ट्स पर्सन। सिलेक्शन ऑफ ए स्पोर्ट्स पर्सन। एक स्पोर्ट्स पर्सन का सिलेक्शन कैसे किया जाता है? टेस्ट आर यूज्ड टू सिलेक्ट फ्यू पार्टिसिपेंट्स फॉर वेरियस कैटेगरीज ऑफ स्पोर्ट्स एक्टिविटी ऑन द बेसिस ऑफ सेम साइंटिफिक सिलेक्शन क्राइटेरिया। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगी? टेस्टिंग होगा। टेस्टिंग ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन and then select the candidate and then selected and then first of all क्या करेंगे? उसकी टेस्ट करेंगे, उसके बाद हम उसका सिलेक्शन करेंगे। now third point is motivation of sports person। motivation of sports person स्पोर्ट्स पर्सन का मोटिवेशन यानी कि उन्हें मोटिवेट करना। विदाउट मेजरमेंट एंड इवोल्यूशन द टीचर इंस्ट्रक्शन in physical education becomes quite boring due to non-involvement of interest of student. Test and measurement and evaluation are highly associated with self-involvement of student, thus create interest among student and motivate them toward fitness program. It also encourages student to work harder to improve their performance level. मोटिवेशन। अब मोटिवेशन क्या होता है देख लो इन सिंपल वर्ड। जो स्पोर्ट्स पर्सन होगा उसको क्या करना चाहिए? वर्क हार्ड, रिलेटेड देयर वर्क्स, जो भी रिलेटेड देयर ओनली जिससे वो रिलेटेड हो, जिस गेम से भी हो, जिस स्पोर्ट से भी हो, तो उसमें क्या करना चाहिए? उसको वर्क हार्ड करना चाहिए। इंप्रूव परफॉर्मेंस दिस इज मोटिवेशन ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन। उसको वर्क हार्ड करना चाहिए, एक टाइम शेड्यूल होना चाहिए कि किस टाइम उसे कौन सा वर्क करना है, कौन सी वर्कआउट करनी है, एंड देन गेट गुड परफॉर्म। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज टू स्टडी द डेवलपमेंट ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन। टू स्टडी द डेवलपमेंट ऑफ study the development of sports person। डेवलपमेंट ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन रिलेटेड टू ऑर्गेनिक, किससे रिलेटेड होगा हमारा? ऑर्गेनिक, न्यूरोमस्कुलर,
social and emotional can be studied by applying the method of measurement and evaluation. जो डेवलपमेंट होता है वो किससे हमारा रिलेटेड होता है, किसका, स्पोर्ट्स पर्सन का, वो ऑर्गेनिक होता है। क्या होता है? ऑर्गेनिक, न्यूरोमस्कुलर, सोशल एंड इमोशनल क्या होता है? तो डेवलपमेंट कहाँ से होता है उसका? ऑर्गेनिक होना चाहिए, न्यूरोमस्कुलर एंड सोशल होना चाहिए और इमोशनल होना चाहिए, तब जाके एक स्पोर्ट्स पर्सन का डेवलप होता है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज टू प्रिपेयर स्टैंडर्ड और नॉर्म्स। जो स्टैंडर्ड्स होते हैं स्पोर्ट्स पर्सन के, क्या नॉर्म्स होते हैं, उनको प्रिपेयर करना चाहिए। द मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन प्रोसेस टू यूज टू कंडक्ट स्टैंडर्ड और नॉर्म्स, इट हेल्पिंग इन मेंटेनिंग स्टैंडर्ड नॉर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेड फ्रॉम ए पर्टिकुलर ग्रुप of sport person to establish a sex or grade level of different group. फर्स्ट प्रिपरेशन होनी चाहिए किसकी? हमको एक टीचर, एक कोच को प्रिपरेशन करना चाहिए प्रिपेयर द स्टैंडर्ड और नॉर्म्स की, उसको पता होना चाहिए, वो मेंटेन करके रखता है एक परफॉर्मेंस को। पता होना चाहिए कि जो पर्टिकुलर ग्रुप्स होते हैं स्पोर्ट्स पर्सन के, उसमें क्या एज का स्पोर्ट्स पर्सन है, क्या एज है उसका, क्या सेक्स है और किस लेवल का है और किस स्पोर्ट्स में वो परफॉर्म कर रहा है, तो उसे इस चीजों की जानकारी होनी चाहिए। to prepare standard or norms, to prepare standard or norms, एक टीचर और कोच को प्रिपेयर करने चाहिए नॉर्म्स और स्पोर्ट्स के नॉर्म्स और उसके स्टैंडर्ड। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज to conduct research work, to conduct research work, to conduct research work, रिसर्चिंग को कंडक्ट करना चाहिए। मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन आर वेरी हेल्पफुल फॉर इन रिसर्च वर्क। मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन, मेजरमेंट एंड evaluation are very क्या होते हैं? हेल्पफुल फॉर रिसर्च वर्क, हेल्पफुल फॉर रिसर्च वर्क।
किसके लिए हेल्पफुल होते हैं? रिसर्च वर्क के लिए। दे प्रोवाइड अस डाटा, एस्टेब्लिश रिलेशनशिप और कंपेयर डाटा विद अदर सोर्सेस। और ये प्रोवाइड डाटा करवाते हैं, दूसरे से कंपेरिजन करवाते हैं। तो दिस इज कॉल्ड कंडक्ट रिसर्च वर्क। सो टुडेज टॉपिक इज फिनिश। ये आपका टॉपिक फिनिश होता है। नेक्स्ट टॉपिक है जो आपका, वो नेक्स्ट वीडियो में लिखेंगे, लेकिन बता देंगे नेक्स्ट टॉपिक इज बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स। नेक्स्ट टॉपिक इज बॉडी मास इंडेक्स, BMI, body mass index. Thank you. Have a nice day. Goodbye. Take care.